हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सूफ़ी मूवमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। सूफ़ीज़ बेसिकली इस्लामिक ट्रेडिशन का ही एक ऑफ शूट है। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली बात यह है कि किसी भी रिलीजन और उसके फाउंडर के विषय में एक बात बहुत ही कॉमनली देखी गई है। जब भी किसी रिलीजन के फाउंडर की डेथ होती है तो उसके कुछ समय के बाद रिलीजियस कम्युनिटी आपस में स्प्लिट होने लग जाती है। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धिज़्म महायान और हीनयान में स्प्लिट हो गया। इसी तरह महावीर की डेथ के बाद जैनिज़्म भी श्वेतांबर और दिगंबर में स्प्लिट हो गया। और सेम यही चीज़ देखने को मिली क्रिश्चियनिटी में, जहाँ पर जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद क्रिश्चियनिटी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड हो गई। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ज़माने में रिलीजियस टेक्स्ट को कहीं लिखा तो जाता नहीं था और फाउंडर की हो गई है डेथ। ऐसे में फाउंडर की डेथ के 100-150 सालों के बाद ये तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि जो प्रैक्टिसेस उनके फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं वो एग्जैक्ट वो प्रैक्टिसेस थी जो उनके फाउंडर्स ने बताई थी या वो उससे डिविएट हो गए हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसी कम्युनिटी के कुछ लोग रिफॉर्मर्स की भूमिका अदा करते हैं। वो बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे के सारे लोग वापस से फाउंडर की बताई हुई टीचिंग के रास्ते पर वापस आ जाएं। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर कोई उनकी बात मान ले, और इसीलिए यहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटी में क्लैशेस होने शुरू होते हैं। और फाइनली वो दिन भी आता है जब रिलीजियस कम्युनिटी स्प्लिट हो जाती है। और कुछ इस तरह की सिचुएशन इस्लाम धर्म में भी देखने को मिली, जहाँ पर 570 AD में उनके फाउंडर प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम रिलीजन 2 भागों में स्प्लिट हो गया। ये 2 सेक्ट्स थे, शिया और सुन्नी। लेकिन यहाँ पर ये जो स्प्लिट हुआ था ये पूरी तरह से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ था। एक्चुअली सुन्नीस चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लाम धर्म का रिलीजियस लीडर कौन होगा ये मुस्लिम कम्युनिटी कंसेंसस से तय करें, जबकि शियास चाहते थे कि इस्लाम धर्म का रिलीजियस लीडर प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से ही किसी मेंबर को बनाया जाना चाहिए। तो ये तो बात हुई उन पॉलिटिकल रीजंस की जिसकी वजह से इस्लाम धर्म की रिलीजियस कम्युनिटी 2 भागों में डिवाइड हो गई, शियाज और सुन्नीज़। बट इसके कुछ ही समय के बाद इस्लामिक रिलीजन के अंदर एक और ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। इस इस्लामिक ट्रेडिशन को सूफ़ी ट्रेडिशन कहा गया। ये सूफ़ीज़ बेसिकली मुस्लिम सेंट्स और रिफॉर्मर्स थे जो इस्लाम के अंदर आई कुरीतियों को हटाकर इस्लाम की प्रिस्टीन प्योरिटी को वापस से रीस्टोर कर देना चाहते थे। ये सूफ़ी सेंट्स 8th सेंचुरी में इमर्ज हुए थे और इन्हें कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे दरवेश, वली और फ़कीर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये इस्लाम की कौन सी कुरीति को हटाना चाहते थे। तो एक्चुअली बात यह है कि 8th सेंचुरी आते आते सिचुएशन ये हो गई थी कि इस्लाम के जो रिलीजियस लीडर्स थे वो मटेरियलिस्टिक वेल्थ, पावर और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के पीछे भाग रहे थे, और सूफ़ी सेंट्स इसी चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके इसी प्रोटेस्ट को सूफ़ी मूवमेंट कहा जाता है। ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन सूफ़ीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें। एक्चुअली ये जो सूफ़ी सेंट्स थे ये हमेशा वूलन क्लोथ पहनते थे, यानी ऊनी कपड़े पहनते थे। चाहे सर्दी हो या गर्मी, ये हमेशा आपको ऊनी कपड़ों में ही दिखेंगे, और इस वजह से ये ऊनी कपड़े इनकी पहचान बन गए थे। मतलब ये बात लगभग तय मानी जाती थी कि अगर सामने से कोई इंसान ऊनी कपड़ों में आ रहा है तो 90% चांस है कि वो सूफ़ी सेंट ही होगा। और ये ऊनी कपड़े इसलिए पहना करते थे क्योंकि ऊनी कपड़े उस समय बहुत ज़्यादा सस्ते हुआ करते थे, और इस प्रकार ये इस्लामिक कम्युनिटी को ये एहसास कराने की कोशिश करते थे कि आप भी हमारी तरह लग्जरी और फिजूल खर्ची को छोड़ दीजिए। और यहाँ पर ये जानना भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि क्योंकि अरेबिक में वूल को सूफ़ कहा जाता है, इसीलिए इन मुस्लिम रिफॉर्मर्स का नाम सूफ़ी सेंट्स पड़ गया था। और ये सूफ़ी सेंट्स एक एसेटिक लाइफ जिया करते थे जो बेस्ड होती थी सिंप्लिसिटी, मोरल्स, प्रेयर्स और ट्रुथफुलनेस पर। इसीलिए कई बार सूफ़ी वर्ड को प्योरिटी के साथ भी एसोसिएट किया जाता है। वैसे भी ये लोग मुस्लिम धर्म को प्योरीफाई करने की ही तो बात कर रहे थे। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूफ़ीज़ इस बात के ऊपर पूरी तरह से बिलीव करते थे कि रिग्रेस एसेटिक प्रैक्टिसेस के थ्रू आप अपने और परमात्मा के बीच एक जुड़ाव को महसूस कर सकते हो। वैसे भी सूफ़ीज़ इस चीज़ को मानते हैं कि परमात्मा और इंसान के बीच में लव का रिलेशन है। ये रिलेशन है डिवाइन लव का, जिसको उन्होंने नाम दिया है इश्क। और आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी दिया होगा कि सूफ़ी सॉन्ग्स में इश्क वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जितने भी सूफ़ी सॉन्ग्स होते हैं ये बेसिकली परमात्मा के लिए लिखे जाते हैं, जहाँ पर परमात्मा को माशूक और सुप्रीम ब्यूटी समझा जाता है और गाने वाला अपने आप को परमात्मा का आशिक समझता है।
और सूफीज़्म की थ्योरी ये कहती है कि उनकी रिगरस एसेटिक प्रैक्टिसेस के थ्रू आप अपने और परमात्मा के बीच की जो दूरी है इसको कम कर सकते हो। कहने का मतलब ये कि अगर आप सूफीज़्म की रिगरस एसेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे तो आप परमात्मा के साथ जुड़ाव फील करोगे। आपको लगेगा कि परमात्मा आप ही के भीतर आ गए हैं। इस एक्सपीरियंस को हुलूल कहा जाता है। बट ये एक्सपीरियंस आपको एकदम से नहीं होगा। एक्चुअली ऐसी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू आपको पास होना होगा। इन स्टेजेस को मकाम या मकामत कहा जाता है। आप जैसे जैसे अपनी रिगरस एसेटिक प्रैक्टिसेस को बढ़ाते जाएंगे आप एक एक मकाम को पार करते जाएंगे। ऐसे में अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सूफिज़्म में ये रिगरस एसेटिक प्रैक्टिसेस हैं कौन कौन सी। सूफिज़्म की ये 5 रिगरस एसेटिक प्रैक्टिसेस हैं: सलात, फ़क्र, ज़िक्र, फ़ना और सफ़ा। सलात मतलब प्रेयर, फ़क्र मतलब पॉवर्टी, ज़िक्र मतलब रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, फ़ना मतलब सेल्फ एनिहिलेशन और सफ़ा मतलब प्योरिटी ऑफ बॉडी एंड सोल। तो इन 5 एसेटिक प्रैक्टिसेस को जैसे जैसे आप फॉलो करना शुरू करोगे आप अपने आप को परमात्मा के करीब पाते जाओगे। लेकिन इन 4 रिगरस प्रैक्टिसेस का असर आपके ऊपर सिर्फ तभी दिखेगा जब 4 बेसिक चीज़ें आपके अंदर होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपने अंदर सेटिस्फेक्शन को लाइए। अगर आप ऐसे घूमेंगे कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो अगर आपका इस तरह का बिहेवियर है तो आप चाहे कितनी भी रिगरस प्रैक्टिसेस करो आपका कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एसेटिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास। इसके अलावा अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको उसके लिए रिपेंट कर लेना चाहिए, आपको तौबा कर लेनी चाहिए कि ये गलती अब मैं कभी नहीं करूँगा। तो ये तो बात हुई सूफिज़्म की रिगरस एसेटिक प्रैक्टिसेस की। लेकिन क्या आपको पता है कि सूफीज़ जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, बशारा और बेशारा। बशारा ऐसे सूफीज़ को कहा जाता है जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं, और जो सूफीज़ शरिया लॉ यानी इस्लामिक लॉ को नहीं फॉलो करते उन्हें कहा जाता है बेशारा। ये जो सूफीज़ होते हैं इन्हें मस्त कलंदर भी कहा जाता है। अब अगर हम लोग टाइमलाइन की बात करें तो इस वीडियो की शुरुआत में हम लोगों ने कहा था कि सूफीज़ जो हैं वो 8th सेंचुरी एडी में इमर्ज हुए, और अब 12th सेंचुरी एडी आते आते सिचुएशन ये हो गई थी कि सभी सूफीज़ ने अपने आप को फ्रेटर्निटीज़ या ऑर्डर्स में ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। इन फ्रेटर्निटीज़ और ऑर्डर्स को कहा गया सिलसिला। वैसे तो सूफीज़्म में बहुत सारे सिलसिले हैं, लेकिन इनमें से 4 सिलसिले भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। ये 4 सिलसिले हैं: चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। इन सभी सिलसिलों का सिलसिला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक सिलसिले का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको कवर कर लेते हैं। देखिए, हर एक सिलसिले के अंदर एक खनक हुआ करता था। खनक मतलब हॉस्पाइस यानी एक धर्मशाला। हर एक सिलसिले की खनक के अंदर एक पीर और उसके मुरीद रहा करते थे। पीर मतलब टीचर और मुरीद मतलब उसके डिसाइपल्स। और ये जो पीर थे ये बेसिकली एक स्पिरिचुअल टीचर हुआ करते थे, जिन्हें शेख उल इस्लाम, शेख, पीर या मुर्शीद के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि हर सिलसिले के जो खनक थे वो लर्निंग और प्रीचिंग के एक इम्पॉर्टेंट सेंटर्स की तरह उभर रहे थे। तो बेसिकली आप किसी भी खनक को एक सिलसिले के हेडक्वार्टर के रूप में देख सकते हैं। और हर एक खनक से एफिलिएटेड बहुत सारी ब्रांचेस भी होती थी। तो ये जितनी भी एफिलिएटेड ब्रांचेस हैं और खनक हैं, इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पीर की। और इसीलिए पीर की आइडेंटिटी को बाकी सूफी सेंट से डिस्टिंग्विश करने के लिए उनको कुछ इंसिग्निया दिया हुआ था। फॉर एग्जांपल, बाकी जितने भी सूफी सेंट्स होते थे वो पहनते थे प्लेन फ्रॉक, लेकिन पीर पहनते थे पैच्ड फ्रॉक जिसके ऊपर छापे लगे होते थे। इसको कहा जाता था किरका। इनकी प्रेयर कारपेट, इनके वुडन सैंडल्स, इनकी माला यानी रोजरी और इनकी वुडन स्टिक, ये सब बाकी सूफी सेंट्स से अलग होती थी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो खनक होते थे ना, यहाँ पर गाना बजाना भी होता था। इसको कहा जाता था समा। ये बेसिकली एक रिलीजियस म्यूज़िक होता था जिसके थ्रू आप बिल्कुल परम आनंद को फील कर पाते थे। इनफैक्ट आज भी अगर कोई बहुत अच्छा गाना गाता है तो इस चीज़ को बोला जाता है कि भाई तूने तो समा बांध दिया। लेकिन ये जो वर्ड है ये बेसिकली सूफ़ी म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, और यही वो समय था जब कव्वाली डेवलप हुई। इनफैक्ट ये जो गज़ल होती हैं ये भी कव्वाली की ही एक फॉर्म है। तो ये थी सूफिज़्म की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सूफिज़्म भारत में कैसे आया और फिर कौन कौन से वो सिलसिले थे जो भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए।
इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।